काफी अच्छा मूव यहाँ पे इस टीम की तरफ से देखने को मिला है, जहाँ पे वो एक अलग रास्ते से एंटर करना चाहते हैं। वो पहले जब आए थे अपनी पोजीशन पे तो वहाँ पे सामने बहुत सारी टीम्स थी, हर कंपाउंड में उन्होंने प्लेयर्स को स्पॉट किया था, और जब जोन उनकी तरफ नहीं आया, दूसरी तरफ चला गया, तो उन्होंने सोचा कि सीधा जाने के बजाय हम राउंड द सर्कल रोटेट करते हैं। बट आईक्यू सोल के एस पावर एएसजी के हेडीज को डाउन करेंगे, एस पावर एक और प्लेयर को डाउन करेंगे, 2 प्लेयर्स को ऑलरेडी, तीसरे को भी डाउन करते हुए ये अलग दर्जे का खिलाड़ी है। ये खिलाड़ी बहुत ऊपर जाने वाला है और ये पहले ही दिखा दिया इन्होंने बीजेआईएस के अंदर। जी और अभी तो बस शुरुआत की, उन्होंने देखना ये कि आगे और कितने लोगों की वो मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। मान्या इसी बीच ओजी की जो मुश्किलें वो बढ़ाते हुए नजर आएंगे। रेकलेस को डाउन किया गया है। अगर आप बात करें यूपी 50 की, वो भी टीम ओजी के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं, तो ओजी एक तरीके से सैंडविच सिचुएशन में आ चुकी है। एक तरफ आईक्यू सोल, टीम आईक्यू सोल ऑलरेडी 4 फिनिशेस उनके खाते में जा चुके हैं, और सबसे बढ़िया चीज है ना, यूटिलिटी का बहुत अच्छा इस्तेमाल करती है ये टीम। कुछ ट्रेबल्स का इस्तेमाल किया गया है। देखना ये कि कनेक्शंस क्या वो बनाने में वो सक्षम रहने वाले, बट एस पावर इनसे आप कैसे डील करेंगे। एक और बढ़िया स्प्रे आएगा। इंपॉर्टेंट रहेगा कि रिवाइवल वो किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है। एस पावर टेक्स अनदर वन डाउन, और अब बारी है पुश करने की। पीछे से यहाँ पे एक और नेट आता हुआ आपको नजर आएगा। इसे कहते हैं शायद लालच नहीं ले रहे, जोन के अंदर वो पहले गए हैं, यूपी 50 का भी ध्यान उनको करना पड़ेगा, बट यहाँ पे गॉड की पोजीशन उनको शायद पता नहीं है। शॉट लेने की कोशिश गलती करी वहाँ पे गॉड ने, मौका था उनके पास और उनको स्पॉट करा गया यूपी 50 के द्वारा। फिनिशेस नॉक थे वहाँ पे प्लेयर्स, बट उनको खत्म नहीं किया आईक्यू सोल ने। जी हाँ, एक बढ़िया डिसीजन आप कह सकते हैं कि देखने को मिलता हुआ, बट ऑर्क्लेस 5 के इवोक उनको भी डाउन किया जाएगा। कितनी सारी फाइट्स एक साथ चल रही है, ये फिनिश स्पीड रुकने का नाम नहीं ले रही यांकी। जी हाँ, और साथ ही साथ एस पावर वो 4 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। एक और नॉक उन्होंने निकाला जरूर है। बढ़िया पोजिशनिंग, बट सर्कल के अंदर अभी भी टीम आईक्यू सोल को जाना पड़ेगा। ये लीजिए, वो जो नकुल है उनका भी खाता खुला। जी नहीं, रॉनी के पास वो फिनिश जाता हुआ नजर जरूर आने वाला है। टीम मिडिल, मुश्किलें उनकी भी बढ़ रही हैं। आरआईपी के लॉर्ड वो थोड़ा ओपन में थे, उनको स्पॉट किया गया, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। और आईक्यू सोल को आप देखिए, उनके चारों प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सर्कल का एज उनके पास आ चुका है। जोन के एज पे आप देखेंगे कितनी बेहतर पोजीशन इन्होंने अभी तक बनाई है अपने लिए, और वहीं पे बाकी प्लेयर ऑर्क्लेस बाय पिछला जोन इनके पास था, बट जोन की शिफ्ट के कारण वो अगले जोन तक नहीं पहुंच पाए। नोवा फिनिश टीम आईक्यू सोल कंफर्म करते हुए मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में आप देखिए, बिल्कुल ओपन ये सर्कल है। रॉनी वो एक और नॉक निकालते हुए नजर आएंगे। सीरियस को उन्होंने डाउन किया और मुश्किलें बढ़ाते हुए कैनन बोल्ट्स की। कैनन बोल्ट्स कैसे आएंगे जोन के अंदर, ये एक सवाल, और रॉनी तैयार थे एस पावर के साथ मिलकर वहां पे स्प्रे डाउन किया गया, अपने ओपोनेंट को डाउन किया, बट मिस्ट्री बाकी है इस गेम के अंदर। नेट गया, चलिए मान्या ने खोजा, उस मिस्ट्री को खत्म किया इस लॉबी के बाहर। मान्या ने एक और प्लेयर को स्पॉट किया था, बट उनके ऊपर शॉट दिए नहीं, बट फाइनली एक और नेट आया मान्या के द्वारा। 14 फिनिशेस, इसे कहते हैं एक चैंपियन टीम, इसे कहते हैं एक टीम जो होमवर्क करके आए हैं और वो जीत की तलाश में है, वो के थ्रू आगे जाना चाहते हैं। मान्या की बात करें, वी को लेकर के वो आगे जाएंगे और वो पूरी तरीके से पुशिंग करने की कोशिश करेंगे, बट मान्या उनको टेक डाउन किया जाएगा। एस पावर वो एक इंपॉर्टेंट ओपनिंग नॉक निकालेंगे। उन्होंने एस पावर को डाउन किया, जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन हो चुके हैं। इनफैक्ट नकुल वो आखिरी खिलाड़ी बचेंगे। 1v1 की ये बैटल अब यहां से बचती है, आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आरआईपी के प्लेयर। यस, ही डिड इट। आरआईपी मीजो चिकन डिनर निकालते हुए नजर आएंगे। पर ठीक है, कम से कम आपके पास 2 फिनिशेस आए। पर एस पावर, ये क्या हुआ? एस पावर ने खुद को तो डाउन किया ही किया, पर रॉनी उनको भी नॉक कर दिया उन्होंने। इन सब के बीच में वो जो खिलाड़ी जा रहे थे वो मिडल के बीच में भी फंस गए, और साथ ही साथ आरआईपी उन्होंने भी उनको देख लिया। जीतू वो भी गाड़ी ब्लास्ट में समाप्त किए गए, और देखते ही देखते टीम भोला वो चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी उन्हें समझने की जरूरत है कि उनका खिलाड़ी नॉक है। एक खिलाड़ी वहां पर रिवाइव करेगा, तब तक वो दूसरा खिलाड़ी वहां से निकल नहीं सकता। एएसजी वो आपको एलिमिनेट होते हुए दिखाई देंगे। आईक्यू सोल फिनिशेस का कार्रवाई एक बार फिर से चल चुका है। सीरियस प्ले जोन का शिकार हुए। अब जोन के अंदर की बात है, और मेजी आपकी प्रेडिक्शन तो अलग लेवल की होती जा रही है दिन भर दिन। एक शैक, एक छोटा सा शैक अभी भी जोन के सेंटर में, और निर्वाणा अकेले होल्ड कर रहे हैं उस शैक को। वहां पे एस पावर जो नॉक किए गए थे उनको वापस रिवाइव किया गया, पर कहीं और से उनको शॉट पड़ा। नेगी जॉर्ड उन्होंने एस पावर को देखा और डाउन कर दिए गए। नकुल उनको भी डैमेज पड़ा है, पर नेगी जॉर्ड फाइनली स्पॉट किए गए, और मान्या के हाथों उनका जो एलिमिनेशन है वो भी हो चुका है। 7 फिनिशेस आईक्यू सोल के पास। अभी भी उन्होंने अपना एक खिलाड़ी पीछे छोड़कर रखा है। रॉनी उन्होंने लॉर्ड को देख लिया, अब वो बचते हैं वहां पर एक आखिरी खिलाड़ी। देखना ये कि क्या वो बचे रह सकते हैं, हालांकि स्पॉट तो उन्हें भी कर लिया गया है। बट 8 फ्रैग्स आप देखिए तो सही, आईक्यू सोल कितनी शांत तरीके से, कितनी आसानी से उन्होंने यहाँ पे 8 फ्रैग्स बटोरे हैं, और अभी के लिए चारों प्लेयर्स उनके यहाँ पे सर्वाइव करते हुए। वहां पर अपना एक खिलाड़ी वो खो बैठे फिक्सेस, वो भी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे। सलमान बहुत ज्यादा आगे चले गए, उनको भी डाउन किया जाएगा अनोनिमस के द्वारा, और देखते ही देखते सलमान समाप्त, और अब बचते हैं एक आखिरी खिलाड़ी प्राइम। देखना ये है कि क्या वो अपनी टीम को टॉप 3 तक लेकर जा सकते हैं। निर्वाणा उनके ऊपर चार्ज जाता हुआ, निर्वाणा मान्या उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी,
और देखते ही देखते मान्य के हाथों में आने वाला है 4 फिनिशेस। देखिए उन पहाड़ों की ऊंचाइयों से मान्या कह रहे हैं जितने आपको टेरिटरी दिख रही है सारी हमारी टेरिटरी है। बहुत आसानी से वो फ्रैग्स निकालते हुए, इनफैक्ट आरआईपी के चेजर भी वहां पे अभी के लिए होल्ड कर रहे हैं। दोनों सिंगल प्लेयर्स अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लेके जाना चाहेंगे, बट वहीं पे चेजर को भी खत्म किया जाएगा। पिछले मैच में यूपी 50 उन्होंने फिनिशेस निकाले थे पर वो प्लेसमेंट पॉइंट नहीं आया था। इस बार प्लेसमेंट पॉइंट भी आएगा, यहाँ भी एलिमिनेट होंगे तो 6 प्लेसमेंट पॉइंट मिलेंगे। पिछले मैच में चलिए आपने फिनिशेस निकाले, इस मैच में वो प्लेसमेंट पॉइंट भी आपके खाते में आया। मान्य उनको डाउन किया जाएगा। काना के दौरान एनोनिमस उन्होंने मान्य को इंस्टेंट समाप्त कर दिया। बट हल्का सा रिज है, बिल्कुल स्लाइट रिज है, जिसका एडवांटेज उनको मिलेगा नहीं। रोनी का नेट करेगा नॉक, नकुल का स्प्रे करेगा नॉक, एंड हियर यू गो टीम आईकू सोल। वो लेके जाएंगे एक बार जानदार शानदार विनर विनर चिकन डिनर। क्योंकि उनको भी पता है कि हाँ अब यहाँ से तो समाप्त होना है, पर एक कोशिश की जा सकती थी। पर नेगी जॉर्ज जो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से, वो आईकू सोल से जा भिड़े और वहीं उनका जो समापन था वो भी हो चुका है। निर्वाणा आईकू सोल के बहुत करीब, मान्या वो आए तो सही। पिछले मैच में भी आईकू सोल वर्सेस आरआईपी मीजो उनकी हमने फाइट देखी थी। स्पॉट कर लिया है निर्वाणा ने मान्या को, बट अभी भी वो जो ट्रिगर कंट्रोल है वो दिखाते हुए नजर आएंगे। अभी भी वो नॉक एंड फिनिश इंस्टेंटली निकाल सकते हो। मान्या को कोई आइडिया भी नहीं है। चलिए फाइनली वो जो नॉक है वो निकाला गया, फिनिश उनको सिक्योर करना है और जितना ज्यादा वक्त लगाएंगे वो कवर फायर आने के चांसेस उतना ही ज्यादा रहने वाले हैं। लो टॉस करके वो ग्रेनेड, लेकिन निर्वाणा महंगा पड़ा वो ग्रेनेड। देखिए लालच हमेशा से ही बुरी बला है, आप जाने देते हो उनको, थोड़ा और आगे आते आप वैसे भी ऊपर चढ़ के भी देख सकते थे आपको। पर इन सब के बीच में जैसे मैंने पहले भी बताया आरआईपी वो रिवाइव करने की कोशिश करेंगे भी नहीं। एग्जीक्यूट उनके भी स्पॉट गॉड वो हर्षू के द्वारा समाप्त कर दिए जाएंगे और आईकू सोल पहला जो फिनिश है वो भी उनके खाते में आ ही चुका था। जो एक आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे वन नाइट फाइटर के, उनको उन्होंने समाप्त किया था। इस खिलाड़ी का जादू देखा था, बेहतरीन वो खिलाड़ी, बट अभी के लिए टीम आरआईपी उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। फ्लिक वाइटी उनको भी स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया जाएगा। देखना ये है कि वो आखिरी खिलाड़ी कितनी देर तक सरवाइव करते हुए नजर आएंगे। एक बहुत बड़ा 2-1-1 का जो स्प्लिट है वो देखने को मिलता हुआ टीम आईकू सोल का और यूपी 50, क्योंकि अभी भी वो सर्कल के अंदर मौजूद नहीं है। अगर आप रिवाइव कर भी देते हैं तो भी जोन का डैमेज पड़ेगा और वो खिलाड़ी वहां पर नॉक होता हुआ दिखाई दे सकते हैं। पर एनोनिमस पिछला मैच भी बढ़िया खेला, इस मैच में एक और शानदार वापसी इस टीम के द्वारा। रॉनिंग वो भी समाप्त किए जाएंगे, हर्षू वो भी समाप्त किए गए। रॉनी अभी नॉक है, उनको समाप्त करना बाकी। सेंटर ऑफ द सर्कल उस खिलाड़ी के पास। देखना यह है कि 8 फिनिशेस के बाद ये टीम और कितने फिनिशेस लेकर जाने वाली है। ऐसे में बैक टू बैक चिकन डिनर उसकी एक पॉसिबिलिटी पूरी तरीके से देखने को मिल रही है। एलिमेंट एक्स 4 फिनिशेस निकाले हैं, 2 खिलाड़ी सरवाइव कर रहे हैं और एजेस पे सर्कल जस्ट उनके पीछे आके रुकेगा। एएसजी का आप कम से कम कह सकते हैं कि एक बढ़िया मुकाबला जहां पे कम से कम फिनिशेस तो उनके खाते में गए। चलिए फाइनली सेल्सियस के जो पिखा थे उनको भी स्पॉट किया गया, नकुल के द्वारा आसानी से उनको समाप्त भी किया जाएगा। टीम आईकू सोल वो इस वक्त रुकने के मूड में नहीं है। पहले मुकाबले में 12 फिनिशेस निकाले, दूसरे मुकाबले में 16 फिनिशेस वो लेकर गए और इस तीसरे मुकाबले में 9 ऑलरेडी वो फिनिशर्स निकाल चुके हैं। हालांकि 4 और खिलाड़ी यहाँ पर बचे हैं, उनको समाप्त किया गया और एलिमेंट एक्स वर्सेस टीम आईकू सोल अब चलेगी ये फाइट। जी हाँ, एक खिलाड़ी को वहां पे नॉक भी किया गया और आप देखिए सर्कल पूरा टीम आईकू सोल के पास था, लेकिन वो सर्कल के बाहर आकर के फाइट ले रहे हैं। फिनिशेस वो ज्यादा निकाल सकते हैं सर्कल के बाहर आके और अब एक 1v4 की सिचुएशन काफी आसानी से मान्या ने उनको स्पॉट किया। बैक टू बैक चिकन डिनर जाता हुआ टीम आईकू सोल के खाते में। रॉकेट एक बार फिर से उड़ान भरता हुआ